खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं मुस्कान नोएम और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूं एक शॉर्ट मैसेज के साथ। सो हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखते हैं, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और उसकी 28वीं आयत से। सो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो इसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। सो कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही, क्यों मेरी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, इतनी परेशानी है, क्यों इतनी सारी बीमारियां हैं मेरी ज़िंदगी में, ये बीमारी है, ये मुश्किलात हैं, सिर्फ मेरी ही ज़िंदगी में इतने दुख और इतनी तकलीफ़ें क्यों? क्योंकि मेरे दुश्मन इतने बढ़ते जा रहे हैं और वो इतने खुशहाल हैं। क्या खुदा मेरी दुआओं को सुन रहा है? सो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले ही नहीं हैं जो ये सवाल करते हैं। कई लोग हैं जो हर रोज़ ये सवाल करते हैं। और ओल्ड टेस्टमेंट में जब हम जाते हैं तो ज़बूर 73 में दाऊद मुश्किलात से गुजर रहा था और दाऊद खुदावंद से कहता है कि मेरे दुश्मन इतने बढ़ते जा रहे हैं, ये सदा चैन से रहते हुए, और इनकी दौलत बढ़ती जा रही है, इनकी ब्लेसिंग्स बढ़ती जा रही है और ये इतने खुशहाल हैं। सो दाऊद को उसके सवालों का जवाब नहीं मिलता। तो एक दिन वो खुदा की हजूरी में जाता है और खुदा से दुआ करता है और खुदा उससे बात करता है। खुदा कहता है कि तुम शुरुआत को तो देख रहे हो कि इनकी शुरुआत इतनी अच्छी है, ये इतने खुशहाल हैं, लेकिन तुम इनके अंजाम को नहीं देख रहे हो। इनकी शुरुआत भले ही इतनी अच्छी है लेकिन इनका अंजाम ऐसा नहीं है। समटाइम हम भी देखते हैं कुछ लोगों को जो बिल्कुल भी मतलब सेल्फिश होते हैं, मगरूर होते हैं और जिनके सीने में इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती, लेकिन हम देखते हैं कि वो कितने खुशहाल हैं और कितनी ज़्यादा उनके पास ब्लेसिंग्स हैं। तो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है कि तू शरीर को इस तरह इक़्तिदार में बढ़ते फूलते देखकर रश्क ना कर, क्योंकि दोबारा जब तू इधर से गुजरेगा तो वो तुझे नज़र भी नहीं आएगा। सो आज आपको लगता है कि आप मुसीबत में हैं और आपकी ज़िंदगी मुश्किलात से घिरी हुई हैं, लेकिन अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं तो खुदा यकीनन आपकी बुराई को भलाई से बदल देगा, आपकी खुशी को, गम को खुशी से बदल देगा। मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मे भी आपने ये स्टोरी पहले सुनी हो, अगर नहीं भी सुनी तो मैं आपको ये सुनाती हूँ। एक दफ़ा एक बादशाह होता है और वो अपने वज़ीर के साथ शिकार के लिए जाता है जंगल में। तो ऐसा होता है कि जंगल में वो एक जगह पे अपनी तलवार खींचता है, तो उसकी तलवार से किसी तरीके से उसकी तेज़ तलवार होती है और वो उसकी अपनी ही उंगली जो है तलवार से लगकर कट जाती है। सो उसके साथ जो बंदा होता है, जो उसका वज़ीर होता है, वो हमेशा एक बात बोलता रहता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो भी होता है अच्छा ही होता है। सो बादशाह की जब उंगली कट जाती है तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और बादशाह कहता है कि अब ये भी अच्छा हुआ जो मेरी उंगली कट गई है। तो वो कहता है बिल्कुल बादशाह सलामत, ये भी अच्छा हुआ है। तो बादशाह को बहुत गुस्सा आता है और वो बादशाह उसको पकड़ के उस बंदे को तो अपने जो उसकी जेल होती है शाही, उसमें उसको डाल देता है। सो नेक्स्ट टाइम फिर जब बादशाह जाता है शिकार के लिए जंगल में, तो बादशाह उस वक्त बादशाह अकेला ही जाता है, वो बंदा जो है वो नहीं जाता, वो तो जेल में था। तो बादशाह जाता है और चलते चलते काफ़ी आगे जंगल में बादशाह निकल जाता है और बादशाह को कुछ जंगली लोग घेर लेते हैं। वो देखते हैं जब कि बंदा आ रहा है दूर से, तो वो पकड़ लेते हैं बादशाह को कि शिकार आ गया, और वो हर रोज़ अपने देवता के लिए कुर्बानी करते हैं किसी न किसी इंसान की। तो जब वो देखते हैं कि हमें बंदा मिल गया तो खुश हो जाते हैं, और वो जब देखते हैं बादशाह को चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने
उस इंसान की कुर्बानी करनी होती है जो बिल्कुल जिसकी बॉडी बिल्कुल जिस्म भी साफ़ हो और सारे उसके पार्ट ऑफ बॉडी ठीक हो, कोई भी कट ना हो, कोई जिस्म का हिस्सा कटा फटा ना हो। तो वो देखते हैं, जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि बादशाह की एक उंगली नहीं है, तो वो बादशाह को छोड़ देते हैं, कहते हैं जाने दो, ये बेकार है, हमारे काम की चीज़ नहीं है, तो बादशाह को वो छोड़ देते हैं। तो तब बादशाह को वो बात याद आती है और बादशाह कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो बिल्कुल ये मेरे लिए अच्छा ही हुआ। तो बादशाह जाता है और उस बंदे को जेल से निकालता है। वो कहता है कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने तुझे जेल में डाला, तो बिल्कुल सही कह रहा था। तो वो कहता है कि बादशाह सलामत, कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो बादशाह कहता है कि ये भी अच्छा हुआ, इसमें अब क्या अच्छाई है कि मैंने तुझे जेल में डाल दिया। तो वो कहता है बिल्कुल बादशाह सलामत, ये भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि जब तू दोबारा जंगल में गया शिकार के लिए, तो जब जंगलियों ने तुझे पकड़ लिया तो उन्होंने उस वक्त तुझे तो छोड़ दिया क्योंकि तेरी उंगली कटी हुई थी, लेकिन मुझे उन्होंने पकड़कर शिकार कर लेना था अगर तू जेल में मुझे डाल देता तो। सो मेरे अजीजों, हम भी अगर देखें तो जो भी हमें आज लगता है कि हम मुश्किलात में हैं, लेकिन अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं और खुदा को प्यार करते हैं तो यकीनन खुदा हमारी बुराई को भी भलाई में तब्दील कर देता है। आपने देखा इस स्टोरी में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसमें बुरा हुआ, लेकिन आगे चल के आप देखते हैं कि उसी बुराई में भलाई निकली। सो खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने मोहब्बत करने वालों के लिए हर चीज़ जो है भलाई पैदा करता है। सो आप खुदा के अगर आप खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं, तो खुदा यकीनन आपके हर दुख को खुशी से बदलेगा। शायद आप आज आपको लग रहा हो आप अपनी मुश्किल को देख रहे हैं, आप अपने हालात को देख रहे हैं, लेकिन खुदा उसके हल को देख रहा है। आए मेरे अजीज़ों, हम कुछ वक्त निकाल लें हर रोज़ दुआ में और खुदा के साथ गुजारें, और खुदा आपकी बुराई को भलाई में बदलेगा और एक दिन आपको समझ आएगा कि खुदा ने जो भी किया था मेरे लिए वो बिल्कुल बेहतरीन किया था। आए आप भी उस आदमी की तरह कहे कि खुदा मेरे लिए जो भी करता है वो अच्छा करता है, चाहे आप मुश्किल में हैं, चाहे परेशानी में हैं। सो मैं आपको इस आज के मैसेज के ज़रिए से इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप अपनी मुश्किलों में भी परेशान ना हो, बल्कि खुदा पर भरोसा रखें और खुदा हर एक बुराई को यकीनन भलाई में तब्दील कर देगा। सो बी इनकरेज, बी ब्लेस्ड इन जीसस।